सागर भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े के खिलाफ भीम आर्मी ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर दिए गए इंटरव्यू में अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में अनुचित शब्द बोलने से आक्रोशित भीम आर्मी के कार्यकर्ता मकरोनिया थाना पहुंचे, जहां उन्होंने विवादित शब्द को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भीम आर्मी ने थाना प्रभारी को वीडियो भी सौंपा। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती लता वानखेड़े के द्वारा दिए गए इंटरव्यू के खिलाफ भीम आर्मी एवं अहिरवार संघ के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा इंटरव्यू में हरिजन शब्द प्रयोग करने के हिसाब से उनकी आपत्ति ली गई है, जिसकी जांच की जाएगी। इसके बाद फिर अपडेट किया जाएगा। क्या मांगे थी इनकी? उसमें जो उनके द्वारा इंटरव्यू दिया गया है उसमें हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसकी जांच की जाएगी, इसके बाद फिर इसकी अपडेट किया जाएगा। जैसे उनका आरोप है कि FIR की मांग की जाए, तो FIR हो रही है कि नहीं हो रही है? चर्चित पहले वीडियो की जांच की जाएगी इसकी डिजिटल रूप से कि वो सत्य है कि नहीं है। इसके बाद फिर इसमें बताया अपडेट किया जाएगा। आज भीम आर्मी सागर जिले की पूरी टीम और अहिरवार समाज दोनों ने अलग अलग रूप में और एक ही विषय को लेकर के ज्ञापन दिया है। विषय ये है कि सागर लोकसभा से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े हैं, इन्होंने पंजाब केसरी न्यूज़ चैनल पर जो इंटरव्यू दिया है उसमें इन्होंने बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है, और एक बार नहीं 3 बार उस वीडियो में हरिजन शब्द कहा जा रहा है। तो क्या मैंने सुना है कि डॉक्टर लता वानखेड़े, जिनके आगे डॉक्टर लगा है, जो उन्होंने PhD किया हुआ है, क्या उनको इतना नहीं पता कि जो हरिजन शब्द है वह असंवैधानिक शब्द है? आप एक डॉक्टर आगे लिख रही हैं, डॉक्टर लता वानखेड़े सागर से सांसद का चुने जा रही हैं, तो आज आपके मन में क्या है? आखिर आप क्यों अनुसूचित जाति वर्ग को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही हैं? और सांसद बनने के बाद फिर आप क्या SC वर्ग का विकास करेंगी, जब आप आज उनके लिए हरिजन कह करके, जबकि हरिजन शब्द एक गाली है, एक असंवैधानिक शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है कि असंवैधानिक शब्द कर दिया गया। और यदि कोई हरिजन शब्द का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध SC/ST की तमाम धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है। इस मामले में ये भी संवैधानिक पद पे एक चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल संवैधानिक पद पे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति अगर इस तरह का बर्ताव करते हैं तो आप क्या मानते हैं? इस तरह का बर्ताव करते हैं तो सीधा हमें तो ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी तो दलित विरोधी पार्टी है और अनुसूचित जाति वर्ग के ये विकास का ढिंढोरा पीटती है। और ये सरासर आज जब चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव जीतना तो दूर की बात है, अभी वोटिंग भी नहीं हुआ है, आप आज जब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सारे अनुसूचित जाति वर्ग को हरिजन कह रहे हैं, गाली बक रहे हैं आप, तो आप क्या विकास करेंगे? इनकी जाति को लेके भी कुछ चल रहा है कि ये इस जाति की नहीं है, उस जाति की नहीं है। आखिर मामला है कुछ आपकी जानकारी? देखिए, ये मामला पूरा संज्ञान में नहीं है, परंतु इनकी जाति का क्या है ये तो किसी को नहीं पता। कहीं ये SC में आती हैं, कहीं ये OBC में आती हैं, इनके बच्चे का सर्टिफिकेट कुछ होता है, इनका सर्टिफिकेट कुछ होता है। तो ये मामला जो है वो, चूँकि ये चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी बैठी हुई है, प्रदेश में भी बैठी हुई है, तो वो जिसको चाहे टिकट दे सकते हैं। उसमें चुनाव आयोग भी क्या करेगा? उसके दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। जिस मामले को लेके FIR तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक लता वानखेड़े पर FIR नहीं हो जाती है SC/ST एक्ट के तहत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी, मैं भीम आर्मी प्रदेश सचिव। थैंक यू। ऐसा है कि मेरी जो जाति है उसी से चुनाव लड़ा। सबसे पहले मैंने 95 में मकरोनिया से वार्ड क्रमांक 12 से पंच का चुनाव लड़ा था। वो पंच की महिला सामान्य सीट थी, उसमें कोई भी लड़ सकता था। तो उसमें मैंने मैं कुनबी समाज से आती हूँ, कुर्मी समाज से, तो मैंने उसमें महिला पिछड़ा वर्ग का अपना सर्टिफिकेट लगा के चुनाव लड़ा, क्योंकि उसमें कोई भी लड़ सकता था। और फिर जब मैं 2000 में सरपंच की सीट, उस समय जब मैं पंच बनी थी 95 में, उस समय यहाँ सरपंच की सीट आरक्षित थी, S सीट थी, इसलिए मेरे पतिदेव उप सरपंच बने और मैं पंच बनी थी। और उसके बाद जब सन 2000 में महिला सीट हुई, OBC महिला सीट, उस समय मैं यहाँ से OBC के सर्टिफिकेट पे मैं सरपंच का चुनाव लड़ी और मैं जीती। उसके बाद सन 2000 में फिर महिला सामान्य सीट हुई, तब मैं महिला सामान्य सीट से चुनाव लड़ी, जीती। उसके बाद 2010 में पुरुष सामान्य सीट हुई, पुरुष सामान्य, चूँकि पुरुष सीट पे महिला लड़ सकती है, तो मैं उससे भी लड़ी। उस समय हमारे यहाँ से 20 पुरुष लड़े थे और 2 महिलाएं लड़ी थी, उनमें से मैं सबकी
मेरे क्षेत्रवासियों की आशीर्वाद से फिर मैं तीसरी बार विजय हुई। तो इस तरह मेरा ये पूरा राजनीतिक सफ़र 95 से शुरू हुआ है। उसके साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी की मैंने 92 में सदस्यता ले ली थी। साथ साथ 15 वर्ष में सरपंच रही, 5 वर्ष में पंच रही। उसके साथ साथ मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। अभी नामिनेशन दाखिल किया है, किस कास्ट से किया है? कुर्मी समाज, मैं ही कुर्मी समाज से किया है। वैसे कहने तो, का मतलब है कि इस बार भी कोई इशू तो नहीं है? देखिए, लोग जो बना रहे हैं, पहली बात तो सीट सामान्य है, कोई भी लड़ सकता है। ये जो बना रहे हैं उनको इतना समझ होना चाहिए कि सामान्य सीट पे कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी रहे। और ये जो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने हरिजन समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ, जो हमारे हरिजन भाई हैं जिनके लिए लोग इतना हुमर बनाते, क्या वो इंसान नहीं है क्या? मैं तो ओबीसी कुर्मी समाज से आती हूँ, ये मेरी जात है। लेकिन यदि कोई हरिजन व्यक्ति लड़ता भी है, लड़ते हैं, बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है, तो सामान्य सीट से तो कोई भी लड़ सकता है। उसमें इतना इशू बनाने की आवश्यकता क्या है, ये बताइए। बेटे के एडमिशन को भी लेके कुछ जी, इशू लोगों ने जी, बनाया है कि बेटे को, कि बेटा मेरा एससी है। जब माँ बाप कुर्मी है तो बेटा एससी कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। समझने वाली बात है। और मैंने अपने बेटे का भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, किसी को ज़्यादा संशय है तो वो मेरे बेटे का भी सर्टिफिकेट देख सकते हैं। ये जो विरोधियों ने ह्यूमर बनाया है, जी, क्या मानते हैं, किस तरह का षड्यंत्र? मेरे विपक्षी दलों को ऐसा लगता है जैसे कि शायद उनको महिला प्रत्याशी पच नहीं रही है। उन्हें लगता है कि अब मैं उनके सामने एक महिला है, शायद वो अपने आप को कुछ ज़्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि एक महिला हमारे सामने आई है। तो विपक्षियों का, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उनका षड्यंत्र है ये। और ये षड्यंत्र ही है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं।